सड़क पर आए दिन होती दुर्घटनाएं कहीं ना कहीं एक बहुत ही दुखद पहलू होता है। और उस दुखद पहलू के इर्द गिर्द जो कानून बने हुए हैं, उनमें बदलावों की मांग बहुत समय से चलती आ रही थी। कहीं ना कहीं कानून बनाने वाले लोगों ने भी ये कहा ही था कि समय के साथ कानूनों में कुछ बदलाव होने चाहिए और इसीलिए कानून को कई दर पर फ्लेक्सिबल रखा गया था। अब जब बदलाव हुए तो उसमें काफी ज्यादा हड़ताल और काफी ज्यादा विरोध हुआ। लेकिन क्या ये विरोध लाजमी था? क्या ये होना चाहिए था? इन सब मुद्दों पर पूरी चर्चा और गहनता से बात करने के लिए मेरे साथ आज मौजूद है बार एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की जयपुर बेंच के अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक राजस्थान संवाद पर। सर, सबसे बड़ी बात कि आज आजादी को इतने साल हो चुके हैं, यू। वक्त के साथ पॉपुलेशन भी बढ़ी है, सरकमस्टेंसेस भी चेंज हुए हैं। ऐसे में कानून के बदलाव की जरूरत भी है, दरकार भी होती है। लेकिन जब बदलाव होता है तो इस तरह का विरोध कितना सही है, खासकर इस हाईवे के कानून में? देखो, विरोध तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि विरोध लायक इस तरह का कोई कानून बनाया ही नहीं पार्लियामेंट ने। आप ही ने कहा कि बदलाव ज़रूरी है और परिवर्तन सृष्टि का नियम भी है। हमारी जो भारतीय दंड संहिता जो बनी हुई थी वो सन 1860 की बनी हुई थी। 1860 का परिदृश्य, 1860 की घटनाएं, 1860 की मानसिकताएं, संस्कृति, आचार विचार व्यवहार, वो सब अलग थे। मतलब आप देखिए कि लगभग 150 के करीब साल हो गए, 150 साल पुरानी भारतीय दंड संहिता को अपन ढोते आ रहे थे। जब अंग्रेजों का राज था, ब्रिटिश रूरल अपने यहाँ पे थे, तो उस कानून को बदलना बहुत ज़रूरी था। अब जो जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अब नई टेक्नोलॉजी की कोई धाराएं उसमें थी नहीं। नई टेक्नोलॉजी की धाराएं नहीं थी तो साइबर लॉ अलग से लाना पड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत में। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तो बन गया, पर उसमें जो आपराधिक घटनाएं जो आज आए दिन हर आदमी के साथ धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, ऑनलाइन ठगी हो रही है, अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, बेचारे की गाड़ी कमाई जो है गायब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें अब इस सिचुएशन में जो अभी नया कानून आया उसमें इन सब चीज़ों का समावेश है। पहले 511 धाराएं थी पुरानी भारतीय दंड संहिता में। उन 511 धाराओं को पार्लियामेंट ने मंथन करके, विधिवेत्ताओं से चर्चा करके, उनकी राय लेकर के और 358 धाराओं में परिसीमित कर दिया। और परिसीमित करने के बाद में उसमें देश का ऐसा कोई भी कोना, अपना भारत देश हर 10 किलोमीटर की दूरी पे भाषा चेंज हो जाती है, 20 किलोमीटर की दूरी पे वेशभूषा चेंज हो जाती है। उस पूरे देश को एक कानून में पिरोना एक दिव्य काम है। बहुत मतलब कोई, मुश्किल काम है। हाँ, जैसे अपने भारत का संविधान एक बनाया पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अब तो कश्मीर और इसको भी अपने भारत के संविधान में 370 हटाने के बाद में ले लिया। सम्मिलित कर लिया गया। तो ऐसे भारत देश को एक ही कानून में पिरोना बहुत ही कठिन काम है, बहुत ही दिव्य काम है। वो भारतीय पार्लियामेंट ने किया है और उस कानून में मैंने जो अध्ययन किया उसके हिसाब से कोई कमी नहीं है। जो विरोध करने वाले लोग हैं उन्होंने शायद उसको बारीकी से पढ़ा नहीं, उसका सर, अध्ययन नहीं किया। ड्राइवर्स का और तमाम सारे ट्रकों से जुड़े लोगों का, हाईवे पे चलने वाले लोगों का ये कहना है कि अगर उनसे किसी की कैजुअलिटी हो जाती है तो उस सरकमस्टेंसेस में वो उन लोगों के गुस्से से कैसे बचे, इसका कोई समाधान नहीं है। ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। देखिए, पहले पुराने जो भारतीय दंड संहिता थी उसमें दो धाराएं थी दुर्घटनाओं के, सड़क दुर्घटना के संबंध में। धारा 279 और धारा 304A। जो एक्सीडेंट की पोजीशन में, जैसे दुर्घटना में खाली इंजरीज आई है, मतलब जैसे कोई ज़्यादा चोट आई। मतलब डेथ नहीं हुई है, तो धारा 279 के तहत सजा होती थी। और अगर किसी की डेथ हो गई है ड्राइविंग के दौरान तो धारा 304A के तहत सजा के प्रावधान थे।
और ये प्रावधान काफ़ी पुराने थे। और मैं तो कहता हूँ धारा 200 गुण ऐसी तो अंग्रेजों के ज़माने की थी, जब गाड़ी घोड़े केवल उन्हीं के पास हुआ करते थे। अपने तो राजा महाराजा भी रथ पे चलते थे, और रथ के नीचे दब के किसी के मरने की संभावना नहीं रहती होती नहीं थी। है, बिल्कुल। तो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि उनकी गाड़ियों से अगर कोई भारतीय की डेथ हो जाए तो वो 2 साल की सजा में छूट जाए, तो वो 2 साल की सजा का प्रावधान अब 5 साल का कर दिया गया इस नई भारतीय दंड संहिता, जो न्याय संहिता है। इस न्याय संहिता में जो धारा 106 और 107 जोड़ी है, उन दोनों को रिप्लेस किया है जो पुरानी धाराएं थी, और उसमें 5 साल की सजा का प्रावधान किया है। और साथ ही मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो डॉक्टर्स हैं, उनको भी उसी धारा में शामिल किया है कि अगर उनकी मेडिकल नेग्लिजेंसी की वजह से किसी की डेथ होती है तो डॉक्टर्स के लिए 2 साल की सजा है। और कोई रोड पर ड्राइविंग नेग्लिजेंटली ड्राइविंग और रेसली चलाता है तेज गति से, या लापरवाही पूर्वक चला के किसी की डेथ करता है, तो उसके लिए 5 साल की सजा है। और जो आप कह रहे हैं बचने की बात ड्राइवर की, कि बचेगा कैसे, बचने के लिए नहीं लिखा उसको कि वो साहब वहाँ रुके, मौके पे घटना करके मौके पे रुकने की जरूरत नहीं है। उसमें धारा 107 का सब क्लोज 2 जो है, उसमें ये प्रावधान किया है कि जैसे दुर्घटना घटित होती है तो वो जो भी पास का थाना है वो वहाँ जाके सूचना देगा। कारण क्या हो रहा है कि अभी जैसे कई अज्ञात वाहनों से दुर्घटना हो जाती है, आदमी मर जाता है, किसी का जवान बेटा मर गया, किसी का पति मर गया, किसी का, जब भी जिस भी स्थिति में, तो कोई जवान आदमी की डेथ होती है तो उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पत्नी विधवा हो जाती है, माँ बाप के बुढ़ापे की सारी और सहारा की जिंदगी की कीमत तो अपनी है ही। लकड़ी टूट जाती है। तो इस लापरवाही पूर्ण ड्राइविंग को कंट्रोल करने के लिए ये सजा जो बनाई है 5 साल की, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। और 10 साल की सजा उसके लिए दी है कि दुर्घटना करके भाग गए, उनकी जिम्मेदारी डाली है ड्राइवर की कि अगर दुर्घटना करके भाग गया तो उसको 10 साल की सजा होगी। और दुर्घटना हो गई, ठीक है हो गई, आप पास के पुलिस स्टेशन में या कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ सूचना दे दो, सूचना दे दोगे तो आपको 10 साल की सजा नहीं होगी, 5 साल की होगी। सर लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि चाहे ये कानून हो, चाहे इससे पहले किसानों के लिए जो कानून लाए गए वो कानून में बदलाव की मांग हमेशा से उठती आई है, लेकिन जब बदलाव होता है तो इस कदर आंदोलन हो जाते हैं कि सरकार को कहीं ना कहीं पीछे कदम लेने पड़ते हैं। ऐसे में बदलाव कैसे होगा, और एज अ एडवोकेट क्या आपको लगता है कि बदलाव के दौरान ये जो हिंड्रेंसेस होते हैं ये कितना इफेक्ट करते देखिए, कई राजनीतिक मुद्दे होते हैं, कई लोग राजनीतिक आंदोलन आंदोलन को राजनीति का रूप दे देते हैं। आपने जैसे किसान कानून की बात करी, जो किसानों के लिए जो कानून बनाया था पार्लियामेंट ने, वो बिल्कुल किसानों के फायदे का कानून था। पर क्योंकि कुछ जो अभिजात्य वर्ग के लोग थे, उनका नुकसान हो रहा था, तो उस कानून को बिना पढ़े उन्होंने किसानों को इस आंदोलन में झोंक दिया, और जो भी स्थितियां रही हो रही। अब इस वाले कानून में भी आपको जैसे मैंने बताया कि अज्ञात वाहन से डेथ होने के बाद उस मरने वाले के परिवार को कोई मुआवजा भी नहीं मिल पाता था। तो पार्लियामेंट ने इस चीज का ध्यान रखा कि भाई एटलीस्ट उसका वाहन जो है इंश्योर्ड रहेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी उस मरने वाले के परिवार को प्रॉपर मुआवजा देके उसको सहायता प्रदान कर सकेगी। इसलिए ये धारा जोड़ी गई है। इसलिए नहीं जोड़ी कि साहब वो ड्राइवर ने डेथ कारित कर दी नेग्लिजेंटली या लापरवाही से तेज गति से चला करके, तो उसको कहीं मार दिया जाए या खत्म कर दिया जाए। उनके ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है कि भाई तुम, अगर तुम्हारा वाहन बीमित है, तुम्हारे पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, तो आपको मुआवजा नहीं देना पड़ेगा, आपको सजा भी नहीं होगी। एक और भी सवाल इसमें उठता है सर कि अगर ड्राइवर जाकर पुलिस के पास जाता है और सरेंडर कर देता है, ऐसे में वो जो एग्जीक्यूशनरी का यानी कि पुलिस का गुस्सा होगा और वहां पर पुलिस जो उसके साथ सलूक करेगी, उससे बचने का कोई उपाय है ना? उसमें तो आईपीसी में अगर कोई पुलिस अधिकारी गलत काम करता है, वो उसकी ड्यूटी नहीं है कि बिना इन्वेस्टिगेशन करे ड्राइवर सूचना देने आया उसको अरेस्ट कर ले या उसको बंद कर दे।
पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी कि क्या उसकी ड्राइविंग लापरवाही पूर्ण थी, उसकी गाड़ी की गति तेज थी, ये सारी चीजें देखने के बाद ही अरेस्ट करेगी। वो सूचना देने जाएगा जब अरेस्ट नहीं करेगी पुलिस। ये तो सब ये क्या है कि बिना पढ़े लोग जो है बरगला देते हैं। अब जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर तो बेचारे पढ़े लिखे हैं नहीं, उनको किसी नेता ने कह दिया होगा कि तुम्हारी तो एस्तेसी हो जाएगी। और उन ऐसे आंदोलन तो और नहीं, उसमें ये भी कहा गया कि तुम मौके से भाग गए तो तुम्हारे को 10 साल की सजा होगी। मौके से भागने के लिए नहीं लिखा है, उसमें लिखा है कि अगर 10 दुर्घटना घटित हुई है तो आप तुरंत प्रभाव से थाने में जाके सूचना दे दो। मौके से भागने पर सजा नहीं है। दुर्घटना आपने घटित कारित कर दी तो उसकी सूचना देने का प्रावधान है। यानी कानून को बनने के बाद जागरूकता की जरूरत है कि लोगों में वो सही तरीके से पहुंचे। ये जो बरगला दिया जाता है और गलत तरीके से लोगों को समझा दिया जाता है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। सर, एक बड़ी बात इसमें ये भी है कि जिस तरीके से ये कानून आया और आने के बाद, क्योंकि ट्रक्स जो हैं वो एक तरह से लाइफलाइन है, सब्जियों को कहीं से कहीं पहुंचना हो से लेकर सामान को कहीं से कहीं पहुंचना हो, और पूरा ट्रेड से लेकर बिजनेस की लाइफलाइन है। अब उसकी पूरी हड़ताल जब वो कर देंगे तो चक्का जाम हो जाता है एक तरह से इकोनॉमी का। अब ऐसे में क्या उपाय किया जाए कि कानून में बदलाव भी हो और ऐसे विरोध भी ना हो? देखो, इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है। उन ड्राइवरों को ये बताना पड़ेगा कि आप गाड़ी लापरवाही और तेज गति से चलाओगे तभी सजा होगी, नहीं सजा नहीं होगी। तो उनको ये चीज़ समझाए कोई, उनके जो यूनियन लीडर्स है उनको इस चीज़ से अवेयर कराए कि तुम गलत विरोध कर रहे हो। भाई, जो आदमी गलती करेगा, अगर तेज गति से लापरवाही पूर्वक अगर कोई चलाता है तो वो तो वैसे भी अपराध है ना। चाहे मैं ही हूँ, बिल्कुल सही अगर बात। मैंने भी लापरवाही से चला के रोंग साइड जा करके किसी के टक्कर मारी तो मुझे भी सजा होनी चाहिए। आपको क्या हक है किसी की जान लेने का, किसी के परिवार के बच्चों को अनाथ करने का, किसी के बुढ़ापे की लकड़ी को तोड़ने का? आपको क्या अधिकार है? कानून बनाए अपनी सुविधा के लिए जाते हैं, अपनी असुविधा के लिए कानून। कोई भी कानून बनता है देश में, पार्लियामेंट में सारी चीज़ों का मंथन होता है, देश की जनता का उसमें सारा ध्यान रखा जाता है। आप एक एक ही पहलू क्यों देखते हो? वो पहलू भी तो देखिए जिसके परिवार का सदस्य उस दुर्घटना में मर गया। और जान की कीमत को भी समझना जरूरी हाँ, है। सर, एक आखिरी सवाल इस पर ये कि एडवोकेट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कानून को एग्जीक्यूट कराने में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, और अब जब कानून में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं एडवोकेट्स का भी एक अहम रोल होता है कि उस बदलाव को होने में वो भी मदद करें। तो क्या आपको लगता है कि जब ऐसी प्रकार की समझाइश की जरूरत हो, जब लोगों को समझाना हो कि कानून दरअसल खराब नहीं है, ये कानून की असली निटिग्रिटीज ये है, तो इसमें वकीलों को भी कहीं आगे आना चाहिए, समझाइश के पैनल्स में होना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल पैनल्स में लाना चाहिए। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को इस तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। हालांकि हमारे वकील अपने दायित्व से कभी भी दूर नहीं होते। जैसे मैं ही हूँ, जब भी ये मैं मेरी कॉलोनी में चर्चा हुई, हमारे समाज में चर्चा हुई, या हमारे कहीं भी आपस में कहीं भी बैठ करके कहाँ सामूहिक रूप से कहीं पे चर्चा होती है तो मैं साफ कहता हूँ, बोले ये कानून गलत ही नहीं है बिल्कुल। अंग्रेजों के ज़माने का कानून अपन ढोरे थे, जब गाड़ियाँ उन्हीं के पास हुआ करती थी। उसको अगर आज अज्ञात वाहनों डेथ में कितने लोगों के बच्चे अनाथ होकर भीख मांग रहे। अगर उस स्थिति को सुधारने के लिए पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया कि आप सूचनाएं तो देनी है आपको, सही बात। जिससे उस मरने वाले के परिवार को मुआवजा मिल सके, उसको सहायता मिल सके, उसके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सके। जो उसके माँ बाप बूढ़े या माँ बाप अगर वो बेसहारा हो गए तो उनको बुढ़ापे में रोटी का इंतजाम हो सके। तो ये सारी चीजें देखी गई है। पार्लियामेंट अपनी बनाई हुई है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। यही तो अपना प्रियम्बल है भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान को बनाने वाले दिव्य पुरुष थे। उन्होंने इस कानून में कोई कहे अगर ये कानून गलत था, आज भी संवैधानिक वैधता के विपरीत नहीं बताया गया जो किसानों के लिए कानून बनाया था। चुनौती दी थी कई लोगों ने, कहाँ न्यायालय ने उसको स्वीकार किया। कोई भी भारत का कानून बनता है उसकी संवैधानिक वैधता तय की जाती है। अगर कोई संविधान के विपरीत कानून बनता है, कोई भी संविधान के विपरीत कानून बनता है तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत उसको अवैध करार दिया जा सकता है। कोई चैलेंज तो करे भारतीय दंड संहिता को कि ये भारतीय संविधान के मंशा के विपरीत है।
भारतीय संवैधानिक वैधता के विपरीत है। अगर वैधता के विपरीत है तो कोई भी विधिवेत्ता, कोई भी भारत का नागरिक उस कानून को चुनौती दे सकता है। रोड पे आकर के हंगामा करने से, जनता को वर्गलाने से कोई फायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे इंटरव्यू का आज एक जो कंक्लूजन निकल कर आया वो ये है कि समझाइश की जरूरत है। जो कानून बनाया गया है वो चाहे ट्रक ड्राइवर्स हो चाहे किसान हो, उनको समझाने की जरूरत है, एक अवेयरनेस की जरूरत है, जिसमें जैसा कि सर ने कहा कि वकील अपना दायित्व निभा रहे हैं और हर मंच पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समझाइश को अगर तेज कर दिया जाए तो फिर विरोध को कम किया जा सकता है और पूरी मंशा को अगर ढंग से समझाया तो बहुत कुछ हो सकता है। और जो ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए विरोध किया जाता है उसे रोका जा सकता है, क्योंकि चाहे किसान हो चाहे ड्राइवर, इसमें से एक बड़ा तबका जो है वो पढ़ा लिखा नहीं होता, उन्हें समझाने की जरूरत होती है। जी सर। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, आपने कही अवेयरनेस की बात, आपकी मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है जी कि आप जैसे आज आपने मुझे बुलाया, अब ये जो भी आपके चैनल के माध्यम से इससे मेरे इंटरव्यू को देखेंगे तो वो लोग समझेंगे कि कानून गलत नहीं है। आपका मीडिया अगर इस तरह कहीं किसी भी वकील को, किसी भी विधि के जानकार वकील को, अच्छे वकील को बुला करके चैनल पे बुला करके जनता के सामने उस इंटरव्यू को ब्रॉडकास्ट करेंगे तो जनता में अवेयरनेस आएगी। तो आपकी भी मैं, आप इसको बिल्कुल अदरवाइज नहीं लेना, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपन सब भारत के नागरिक है। भारत के नागरिकों के कर्तव्य भारतीय संविधान में दिए गए हैं। उन भारत के नागरिकों के, भारत के संविधान में जो कर्तव्य दिए हैं भारत के नागरिक के लिए, उन कर्तव्यों का अपने को भी निर्वहन करना चाहिए। जैसे मैं हमेशा करता हूँ, मैं अपने आप को भारत का नागरिक मान के मैं फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बात करता हूँ। तो जो भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं वहाँ मौलिक कर्तव्यों के साथ मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं है। तो कानून जो भी बनता है जनता की सुविधा के लिए, जनता के लिए बनता है। और कहीं ना कहीं जो सर ने कहा उसी का पालन करते हुए आज हम ये भी डिस्कशन कर रहे हैं और हम ये वादा करते हैं कि आने वाले समय में ऐसी जागरूकता और अवेयरनेस के लिए ऐसे और इंटरव्यूज करेंगे, बार एसोसिएशन के साथ करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर इस प्रयास से समझाइश होती है, अवेयरनेस होती है और देश निर्माण में भागीदारी होती है तो बिल्कुल इस काम को बढ़ चढ़कर किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ आने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सर। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम करने वाले लोग लेक्चर्स देंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसके साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है, उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की B.Voc डिग्री। और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।